हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आइस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी 66 मुख्य परीक्षा के लिए कुछ करंट अफेयर की हम नई सीरीज़ चला रहे हैं, जिससे आप आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को लेकर अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश में ऑलरेडी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी एक इंग्लिश प्लेलिस्ट को खोलकर उनमें सेम टॉपिक इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है, उस पर आप देख सकते हैं। यह वीडियो हिंदी माध्यम वालों के लिए है और इस करंट अफेयर का पीडीएफ आपको होम डिलीवरी में मिल जाएगी। आप कॉन्टैक्ट नंबर्स जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल करके अपने डिटेल्स भिजवा दें। जिस तरह से करंट अफेयर के और भी टॉपिक्स मिले थे, उस तरह से ये विशेष वीडियो आपको होम डिलीवरी में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं है, ये डायरेक्टली आपको होम डिलीवरी से मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने इस लाभ का, इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। और चलिए शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक है कि कोविड महामारी के दौरान चुनाव। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसकी भारी आलोचना हुई कि जब दूसरा वेव आया कोविड का, तो ये सरकार जो है वो बंगाल चुनाव और केरल और असम के चुनाव में व्यस्त थी और इसको हैंडल नहीं कर सकी। तो इसका हम एक संवैधानिक पहलू देखेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल पहलू देखेंगे कि क्या कोविड-19 महामारी के समय चुनाव कराना आवश्यक है। अगर नहीं होगा, चुनाव नहीं होगी, तो चुनाव ना होने के और क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, संवैधानिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पहले वेव के समय भी जब आप देखेंगे कि बिहार एक पहला राज्य बना था जब कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव हुए थे और अच्छे खासे चुनाव हुए थे। वोटर टर्नआउट भी अच्छा निकला था, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छे बढ़े थे, लेकिन उससे कुछ समस्याएं थी। मुद्दा ये है कि कोविड-19 महामारी ने अचानक से पूरे विश्व को, जो सार्वजनिक जीवन के प्रति को बदल दिया और न्यू नॉर्मल क्या हो गया कि मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और अब जब वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीनेशन। लेकिन इससे जो हमारे जीवन का तौर तरीका बदल गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से उसको चलना है, जैसे कि लोकतंत्र, सरकार। अब जब सरकार की समस्याएं हैं, चुनाव की जब तारीख निश्चित हो गई तो चुनाव तो होना है, क्योंकि चुनाव नहीं होगा तो फिर उसके सदन की अवधि बढ़ानी होगी और ये एक संवैधानिक पहलू हो जाएगा। फिर इसमें संविधान में संशोधन करके या फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर उसका अनुशंसा करके एक बहुत बड़ी अवधि हो सकती थी। उसमें फिर पक्ष की बात अगर सहमत नहीं होती तो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता, खासकर कि कोविड-19 महामारी के समय एक विशेष सरकार जब तक चुनी गठन नहीं जाएगी तो उसको, सरकार के पास एक मैंडेट नहीं होगा, तब तक वो किस तरह से काम करेंगे। तो इसीलिए इस तरह से चुनाव जो है वो पूर्ण रूप से खारिज नहीं किए जा सकते थे। हाँ, ये है कि चुनाव प्रचार पर कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शंस, रोक लग सकती थी। तो कोविड-19 जैसे संक्रमण रोग के मध्य जो है प्रजातांत्रिक चुनाव को संपन्न कराना एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों कार्य है? क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में यानी कि जितने लोग उसमें भागीदारी होंगे, और इसीलिए चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और इसीलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने अब दूसरे वेव के दौरान बीच में आप देखने होगा कि बंगाल चुनाव के जो प्रचार है उस पर रोक लगा दी थी। तो चुनाव प्रचारों पर कहीं ना कहीं रोक लगाया सकता है। चुनाव तो किए जा सकते हैं कंट्रोल तरीके से, जिस तरह से इलेक्शन वोटिंग बूथ में या वोटिंग बूथ्स में जो मैनेजमेंट होती हैं, ग्लव्स, मास्क, डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजर्स, इसका यूज़ करके चुनाव कराया जा सकते थे। चुनाव प्रचारों में कहीं ना कहीं तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं? तो जैसे भारत में चुनाव आयोग जो है उसको स्थगित करने के लिए जो इससे निम्नलिखित जोखिम है। पहले क्या है कि जो परिचालन में जोखिम आ जाता है कि वैकल्पिक तिथियां व्यवहार योग्य नहीं है। कोविड-19 कब तक रहेगा नहीं रहेगा उसकी भी गारंटी नहीं है, तीसरा वेव आया, चौथा वेव आया। तो आपको बीच में एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनादेश प्राप्त करके आई हो और उससे पूर्ण रूप से रह सके। कोई अंतरिम सरकार इससे कितना हद तक लड़ेगी, वो भी एक सोचने का विषय है। दूसरा, इसके वित्तीय जोखिम है। अंतरिम सरकार जो है पूर्ण अपना बजट भी नहीं पास कर सकती, जो संवैधानिक नियम है। फिर राजनीतिक जोखिम है कि वो फिर जो विपक्ष के लोग हैं वो फिर कहेंगे कि ज़्यादा समय तक आप सरकार में हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो और संवैधानिक जोखिम तो है ही, क्योंकि जब समय से अवधि पूरी हो जाएगी तो दूसरी सरकार को चुनना एक संवैधानिक नियम है। या तो फिर राष्ट्रपति का शासन लगे, और राष्ट्रपति का शासन बिना किसी कारण अकारण नहीं लग सकता। उसके लिए एक लिखित रूप से बहुत सारी चीज़ें देनी होंगी और केंद्र में फिर इसका सस्ता का हस्तांतरण होगा, गवर्नर का शासन लगेगा। इस तरह बहुत से कामें आती हैं। तो इसको दूर करने के लिए कोविड-19 के समय में चुनाव कराना एक जो है अनिवार्य रूप बन गया था। लेकिन प्रचार में जो खास करके अब महामारी से जो उत्पन्न जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? तो चुनाव प्रचार, अब बड़ी बड़ी जो रैलियां निकलती हैं उनका फलस्वरूप ये होता है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं उनको।
भारी रूप से उसमें बीमारियाँ फैलती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जा सकता है, मतदान प्रबंधन की तैयारी अच्छे से की जाती है। खासकर कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए एक ई वोटिंग कर सकती है या बैलेट वोटिंग कराया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक लोगों का जो मत है वो आवश्यक है। जब तक किसी एक व्यक्ति को भी मत डालने की आज़ादी से वंचित रखा गया हो तब तक लोकतंत्र जो है सफल नहीं। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्लानिंग करके इसे किया जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है वो कब तक रहेगी नहीं रहेगी उसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। इस बीच में आप देख रहे होंगे 2-2.5 वर्ष तक तो ये चल रही है। अब इसकी तीसरे वेव की आने की भी आशंका है, तो 3 वर्ष तक कोई सरकार अंतरिम रूप से चले, यह भी जो है वो प्रासंगिक नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज़ नहीं है। इसका डिजिटल विभाजन है, जो खासकर जो लोग कहते हैं कि डिजिटल प्रचार, अब जब फिजिकल प्रचार बन के डिजिटल प्रचार शुरू करेंगे तो डिजिटल जो प्रोमलगेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, वहाँ पर लोगों को उतनी समझ नहीं है, तो वो प्रचार कहीं ना कहीं वहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो है बड़े वोट बैंक, खासकर कि बिहार जैसे राज्य में जो ईबीसी सेक्टर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या फिर और जो पिछड़े वर्ग है, वो एक बड़ा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ जो है अपने हिसाब से उन्हें भुनाना चाहती हैं और वो लोग डिजिटली उतने एक्लेम्ड नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन करके या मल्टीपल स्क्रीनिंग टीवीज़ का यूज़ करके, पोर्टेबल टीवी, कैमरा, प्रोजेक्टर्स, इनका यूज़ किया जा सकता था। और आगे जाकर अगर कोविड-19 अगर प्रबल रूप से रहा, तीसरी या चौथी वेव भी आने की संभावना रही, तो इन मेथड्स को, इन चीज़ों को उपयोग करके आगे इसका उपयोग में लाया जा सकता है और लोकतंत्र में चुनाव भी बना रहे और बीमारी भी कंट्रोल में रहे। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन करके किया जा सकता है। खास करके जो माइनॉरिटी की आवाज़ को सुनना आवश्यक है वो नहीं हो पाता था कोविड-19 जैसी चीज़ों में, और कुछ पारदर्शिता की में रुकावटें आती थी। पारंपरिक रूप से चुनाव जो संचालन करना घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षक, होता यह है कि कोविड-19 में जो चुनाव की जो देखभाल है उसका जो पर्यवेक्षण करना यह अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों द्वारा किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो प्रक्रिया जो है वो विधि सम्मत है। अब क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, नियम कानून, बहुत सारे निषेध लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी उठती है कि सरकार जो है मनमाने तरीके से अपना जो है वो गलत फ़ायदा उठाए, बाहर की मीडिया को इसमें हस्तक्षेप करने ना मिले। एपिडेमिक्स महामारी जो रोकथाम अधिनियम के तहत बहुत सारे नियम को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करे जिससे उनसे फ़ायदा हो, अपने समय पर आप प्रचार करें और दूसरे समय के यहाँ लॉकडाउन लगा दें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, नेगेटिविटी आ सकती हैं। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, पत्रकार वर्ग है, उनके आने पर रोक लगा दे, उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस पर बंद कर ले। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो सत्ता में हैं, वो कोविड-19 में दिए गए कुछ विशेष शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता में रुकावट आ सकती है। और सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया अगर सही से यूज़ किया जाए तो प्रचार के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है, लेकिन इसका उपयोग 90 से ऊपर प्रतिशत जो केसेस हैं वहाँ पर गलत ढंग से होता है। मिसप्रचार, आपने सुना होगा कि एपिडेमिक जो महामारी के समय एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं इन्फोडेमिक। अब वो इन्फोडेमिक जो होता है वो दुष्प्रचार, भ्रामक प्रचार, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। खासकर जो वैक्सीन के संबंध में चल रहा है कि ये वैक्सीन नपुंसक बना देती है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए है और इससे लोग मर रहे हैं। तो इस तरह की जो गलत अवधारणाएं फैलाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं महामारी से ज़्यादा जो भ्रम है फैलाना हो, अफवाहें जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि महामारी का तो इलाज है, लेकिन अफवाहों का एक बार किसी के मन में शंका या संशय हो गया तो उसका इलाज नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया आज के समय में यही कर रहा है। और मतदाताओं की जाहिर सी बात है कि जब इतनी विषम परिस्थितियां होती हैं तो उपस्थिति जाहिर सी बात है वो कम हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या क्या कदम और उठाए गए या उठाए जाने सकते हैं, तो जो कोविड-19 से जो पीड़ित मरीज़ हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग किया जा सकता है। अलग अलग बहुत ज़्यादा जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। समय सीमा में वेरिएबल किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स वाले एरिया में उसको बाहर रख सकते हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उनके लिए एक अलग से ऑनलाइन या ई वोटिंग की व्यवस्था शुरू की जा सकती है, बैलेट वोटिंग की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें बिहार इलेक्शन में हमें देखने को मिली कि बैलेट बोर्ड्स हुए, उसके बाद जो मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी, समय सीमा बढ़ गई, सैनिटाइजेशन, ग्लव्स पहनकर वोटिंग, उसके बाद से कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस। तो इस तरह से चीज़ें को मेंटेन कर, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल के हिसाब से अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं तो आगे उसमें चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और कोविड-19 जो संदिग्ध जो रोगी हैं, जो क्वारंटाइन रोगी हैं, उनके लिए एक अलग से समय दिया जा सकता है या एक अलग से बूथ सेंटर बनाया जा सकता है। हॉस्पिटल में भी एक सेंटर बनाया जा सकता है। समस्याएं ज़्यादा लगती हैं, खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन लोकतंत्र सही मायने में तब ही कोई लोकतंत्र होगा जब हर एक व्यक्ति को अपने मत को
जाहिर करने की उसके पास अवसर मिलेगा, उसके पास शक्ति होगी। और इसीलिए अलग अलग देशों में भी चुनाव हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ, दक्षिण कोरिया में हुआ, लेकिन ये सारे जो देश हैं वो भारत के अपेक्षा में बहुत छोटे देश हैं और इसीलिए इनकी तुलना में भारत में बहुत सी समस्याएं हैं। ये ज़्यादा डेवलप्ड है, आर्थिक रूप से भी प्रबल है, सक्षम है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग भी सक्षम है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हैवी चुनाव कराने में अब तक उसका विश्व रिकॉर्ड रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग इनसे सीखते भी हैं और हमें भी और अपने आप में मॉडिफिकेशन करके, समय को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए चीज़ों को मॉडिफिकेशन करना आवश्यक है, क्योंकि चुनाव भी नहीं रुकने चाहिए और बीमारी पर भी रोकथाम होना चाहिए। अगर हो सके तो कहीं ना कहीं उसे मेंटेन कर लिया जाए। अगर आवश्यक है, नहीं चुनाव रोक जा सकता है तो चुनाव हो, लेकिन मैनेजमेंट के साथ हो, अलग अलग चरणों में हो, ज़्यादा मतदान केंद्रों के साथ हो, ज़्यादा सावधानी के साथ हो। ये जो है एक विशेष आशय होता है और इसलिए कुछ खास अनुशंसाएं की जाती हैं कि चुनावी कैलेंडर एवं प्रक्रियाओं पर लिए गए निर्णयों के लिए स्थिति बनाए रखी जाए, विशेष व्यवस्थाओं की विभिन्न साधनों के व्यवहार लाने की आवश्यकता, ताकि मतदान जो है वो सुगमता, अलग अलग रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, जो प्रचार प्रसार है उसके अलग और भी रेडियो जैसे चीज़ों का उपयोग किया जाए, खासकर सरकारी रेडियो या रेडियो पे या अलग अलग टीवी चैनल्स पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को समय दिया जाए जिस पे वो प्रचार कर सकें। टीवी वैन्स, मोबाइल वैन्स का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हमें उपयोग करके, और जो निष्कर्ष हम लिखेंगे कि असाधारण परिस्थितियां जो है वो असाधारण उपाय की मांग करती हैं और हमें जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से जो है, ठीक है, तो हमें उसको अपने अवसर में उसको तब्दील करना आना चाहिए। यही मानव का इतिहास है। जब हम आपदाओं को अवसर में तब्दील कर सकेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो ये इसका आंसर आप यहाँ पर निष्कर्ष में ख़त्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।